गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको चतुर्थ स्कंद का आगे का भाग्य सुनाएंगे। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों से के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ सम्मान बर्ताव करने से सर्व आत्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, स्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीन गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान की कृपा सदैव रहती है। उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जयी जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अत्यधिक भक्त है। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्री जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहाँ प्रेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रेता कौन थे, किसके पुत्र थे? विस्तार में सब कुछ बताइए। मैत्री जी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रेता अंगबैन एवं पृथ चरित्र। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग के यहाँ बैन। अंग सदाचारी था और बैन दुराचारी। बैन शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बैन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया और ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बैन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम जो तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे का भाग सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का भुआ के मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथ्वी महाराज प्रकट हुए। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने भुवों का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथ्वी महाराज प्रकट हुए। आदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते।
पृथ महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथ श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बंधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। पृथ ने इस अश्वमेध यज्ञ में हिंद ने बाधा उपस्थित की है। वे उस अश्वमेध को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथ का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथ ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें कि जिसमें मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथ राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में सम्माहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म और मर्यादा का पालन करे। पृथ महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलता है और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धन की आवश्यकता अधिक है महसूस होगी और विधिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथ महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहाँ संतन कुमार आए। उन्होंने सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह अर्ची के साथ वन में गए। पृथ महाराज स्वर्ग में गए। संतन कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो महाराज भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। फिर भी सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथ महाराज के पश्चात उनका पुत्र विजिता राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्ष, ध्रुमकेश और वृक। उसके पश्चात अंतर्ध्यान के यहाँ हविधन के यहाँ प्राचीन ब्रह्म राजा हुआ। प्राचीन ब्रह्म राजा के यहाँ प्रतिष्ठा हुए। प्रतिष्ठा नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर जी ने के बताए हुए स्रोतों का जाप करने और तपस्या करने लगे। नारद जी ने उस समय ब्रह्म राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए, क्या तुम्हें शांति नहीं मिली? राजा ने कहा, नहीं नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति का समाज सेवा का सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से ही तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन ब्रह्म राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो जाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्य का क्षय होगा।
अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, शांतिपूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, अब आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा। मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक पुरुजन नाम का एक राजा था। उसके एक मित्र था अविज्ञात। पुरुजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न का उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर की अविज्ञात है, ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरुषों को सुखी करने के लिए ईश्वर अविज्ञात दृष्टि करता है, अनजान उत्पन्न करता हुआ है कि फिर भी वह पुरुषों को खबर तक नहीं देता। पुरुषन को खबर तक नहीं देता। पुरुषन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं कि अनशन करने का काम तेरा और पाचन करने का काम मेरा। पंचमी अत्र चतुर्थी विधाम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम सोने का और मेरा काम जागने का है। पूर्जन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पूर्जन ने उससे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी। कुल गोत्र और विचार किए बिना पूर्जन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी के में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ है। उस स्त्री का नाम था पूर्जनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पूर्जनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक के 100 पुत्र हैं। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबाने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस जाता है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। ज्ञानेंद्रियां सुख भोग का संकल्प विकल्प और 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पूर्जनम ने इस प्रकार के सुखभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पूर्जनम ने अनिश्चित होते हुए भी वह जरा ने उससे विवाह ही कर ही लिया। जो भोगाभोग का सुख लूटता है उसे जरा सा अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी है अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वल आया। प्रज्वल अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पूर्जनम ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करते हुए पूर्जन को स्त्री बनना पड़ा। पूर्जन पुरुष था किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा था। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं बन सकता। वासना के अनुसार शरीर
बदलाव रखता है। पूर्जन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसके सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के शांडे राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्र शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नेहर। शांडे राजा अर्थात भक्त पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्र शुद्धि हो तो भक्ति की जा सके। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की बुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति का वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये तो 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 18वीं संख्या भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई, मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया। तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप का पहचान कर। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्मस्वरूप का विचार ही नहीं करता। तमवसी, तू मेरा मित्र है, मैं मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है। तू मेरी ओर देख। पूर्जन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्मा का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पूर्जन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जागृत जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन ब्रह्मराजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया। अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। अब मैं भागवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। पूर्वजन्म का प्रारब्ध तो झेलने और ऐसा वंदन झेलना और प्रयत्न करना ही नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसी पवित्र सादगी भरा जीवन ज्यों की जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है।
जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न ही तो वैश्य, न तो पुरुष और न ही नारी। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनिश्चित का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रजाताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दासबोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। स्वामी विद्यानारायण और माताजी गायत्री की कृपा और प्रसंग। आत्मा परमात्मा का अंश। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य, न तो पुरुष है और न वह स्त्री। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए तो देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव का मनुष्य का होता है, किंतु अपने स्वयं के अनिश्चित का बोध उसे नहीं हो पाता है। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दासबोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। स्वामी विद्यानारायण की माता गायत्री की कृपा का प्रसंग। जब पूर्वजन्म में पापों को भी जलता है, जब का फल तत्काल न मिले तो मानो कि पूर्वजन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अभी नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यानारायण का दृष्टांत दृष्ट है। स्वामी विद्यानारायण बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुषार्थ किए, किंतु धर्म प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यानारायण ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप नहीं आई, अब आपकी आवश्यकता ही क्या है। मैं हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है। गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्वजन्म के पाप हैं जो तेरी तपस्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों का क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई हूँ। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यानारायण ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं मांगना है और मुझे आगे जाकर अपने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण के प्रस्ताव के दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद स्वयं का पालन करो और जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से कामसुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया दोनों तरफ से ही जीव को मारती है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी पड़ती है। भगवान ने कहा, रोज 3 घंटे नियमित रूप मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें
पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। जो मनुष्य भगवत तर्पण बुद्धि से कर्म होता है और जिसका स्वयं मेरी कथावृत्त से व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी गर्भबंधन का कारण नहीं होता। वह इस प्रकार इस संसार में नहीं फैलता और न ही संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में काम शक्ति और आसक्ति बढ़ती है। सभी का पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतानते और संपत्ति मिलती है। अतः उसका हर शोक बनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। राका और बाका नाम पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बाका पीछे। रास्ते में राका ने देखा कि एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार तो देख लिया, वो देखकर बाका की दृष्टि मृत्यु भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार के को धूल से ढकने लगा। उसने सोचा कि करते देखकर ढाका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? और राका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बाका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से जाने ढक रखे हो क्या? अभी तक तुम्हारी दृष्टि से स्वर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? राका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बाका है और पत्नी का नाम बाका पड़ गया। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान होते हैं। ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्म के पुण्यों को भूल जाओ। पुण्यों का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त बुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा यति का उदाहरण दृष्टव्य है। किया हुआ पुण्य के बल से राजा यतीत राजा स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। जब भयभीत होकर बृहस्पति ने उनके पास गए और सारी पंक्तियां बताकर मार्गदर्शन मांगा, तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू यति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं, जिनके बल से मैं इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने गुणों का वर्णन करने के लिए उन्हें पुण्य का श्रेय करना होगा। इंद्र ने बृहस्पति को परामर्श के अनुसार यति से पूछा। यति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया है। अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। प्रेरिताओं के भगवान का वरदान एवं नारद जी का उपदेश। भगवान ने प्रेरिताओं का विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक पुत्र भी हुए। सभी पिताओं फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा कि गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान और अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विषम हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया है कि वह भी हम भूल चुके हैं।
भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया कि वह भी हम भूल चुके हैं, आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। प्रभु को प्रसन्न करने के बाद 3 मार्ग नारद जी के चौथे स्कंद में बताए गए हैं। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसे संतुष्टि, कभी इंद्रियां का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों से कार्य करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित रूप से विषयों में अनेकों रमने न दे। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खोने से वह मनुष्य मरता है जिसके उसके चिंतन में नहीं। विष खाने पर मनुष्य मरता है उसके चिंतन में, किंतु उपयोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विषय से भी बुरे हैं, उनके विश्वत त्याग करो। विदुर जी ने कहा है, मैंने सुना कि उसका मुझे चिंतन करना है, मैं ही ईश्वर से पवित्र हो गया, मैं ही पूजनम, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्री जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी की मुक्ति मिली। प्रेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे।